यदि बात करके चले बच्चों यूपिनिया, यदि बात कर ली जाए यूपिनिया क्या होगा बच्चों? नॉर्मल रेस्पिरेशन, नॉर्मल रेस्पिरेशन। यदि बात करके चले नॉर्मल रेस्पिरेशन कितना होगा बच्चों? 12 to 16 बीट पर मिनट। अपन किसके अंदर बात करके चल रहे हैं? एडल्ट के अंदर बात करके चल रहे हैं। यदि बात कर ली जाए यूपिनिया वर्ड किस चीज के लिए आएगी, टर्मिनोलॉजी किसके लिए आएगी बच्चों? नॉर्मल रेस्पिरेशन। हमेशा याद रखना बच्चों, यूपिनिया दिखाई दिए कभी भी आपको तो क्या होगा? नॉर्मल रेस्पिरेशन। नॉर्मल रेस्पिरेशन। सेकेंड वन इज टैकीपीनिया, टैकीपीनिया, increase respiration rate, increase respiration, increase respiration rate, increase respiration rate। नेक्स्ट में यदि बात कर ली जाए ब्रेडीपीनिया, किसकी बात कर ली जाए बच्चों? ब्रेडीपीनिया, ब्रेडीपीनिया। यदि ब्रेडीपीनिया की बात कर ली जाए तो क्या देखने को मिलेगा? डिक्रीज रेस्पिरेशन रेट, डिक्रीज रेस्पिरेशन रेट। क्या होगा बच्चों? रेस्पिरेशन रेट क्या देखने को मिलेगा? डिक्रीज देखने को मिलेगा। क्या बात करें अपन? कुछ नॉर्मल टर्मिनोलॉजी, किसकी बात करें बच्चों? नॉर्मल टर्मिनोलॉजी। यदि बात करके चले नॉर्मल टर्मिनोलॉजी के अंदर सबसे पहले यूपिनिया, यूपिनिया के अंदर क्या देखने को मिलेगा बच्चों? नॉर्मल रेस्पिरेशन 12 to 16 बीट पर मिनट। सेकंड वन इज टैकीपीनिया, टैकीपीनिया क्या होगा? इंक्रीज रेस्पिरेशन रेट। नेक्स्ट वन ब्रेडीपीनिया, ब्रेडीपीनिया के अंदर क्या होगा? डिक्रीज रेस्पिरेशन रेट, डिक्रीज रेस्पिरेशन रेट। नेक्स्ट वन यदि अपन बात करके चले ऑर्थोपेनिया, ऑर्थोपेनिया। फोर्थ वन इज द ऑर्थोपेनिया। यदि बात कर ली जाए ऑर्थोपेनिया की, रेस्पिरेशन एंड अपराइट पोजीशन, रेस्पिरेशन इन अपराइट पोजीशन, इन अपराइट पोजीशन। यदि बात कर ली जाए बच्चों अपराइट पोजीशन के अंदर क्या होना? रेस्पिरेशन परफॉर्म करना। क्या परफॉर्म करना? रेस्पिरेशन परफॉर्म कर। क्या कहलाएगा बच्चों? ऑर्थोपेनिया, ऑर्थोपेनिया। सेकंड वन यदि बात कर ली जाए एपीनिया, किसकी बात कर ली जाए बच्चों? एपीनिया, एपीनिया की यदि बात कर ली जाए, एपीनिया टेम्परेरली स्टॉपेज ऑफ ब्रीथिंग, टेम्परेरली स्टॉपेज ऑफ ब्रीथिंग। तो हाँ बच्चों ब्रीथिंग, या अपन बोल सकते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या हो जाए बच्चों? टेम्परेली कुछ टाइम के लिए क्या हो जाए? स्टॉप हो जाए, रुक जाए। उस टर्म को क्या बोलेंगे बच्चों? एपीनिया। क्या बोलेंगे? एपीनिया, स्टॉपेज ऑफ रेस्पिरेशन, स्टॉपेज ऑफ रेस्पिरेशन। यदि बात कर ली जाए ओनली एंड ओनली 10 सेकेंड, ओनली एंड ओनली 10 सेकेंड के अंदर क्या हो रही है बच्चों? 10 सेकेंड तक क्या हो रही है? 10 सेकेंड के लिए क्या हो रही है? रेस्पिरेशन टेम्परेली स्टॉपेज हो रही है। तो क्या माना जाएगा? इम्बैलेंस बिटवीन CO2 एंड O2 कंसेंट्रेशन। क्या हुआ है बच्चों? इम्बैलेंस हुआ है CO2 व O2 के कंसेंट्रेशन के अंदर। यदि क्या हो जाए 1 मिनट तक क्या हो जाए बच्चों? स्टॉपेज हो जाए टेम्परेली ब्रीथिंग या रेस्पिरेशन का, तो क्या माना जाएगा? इंजरी इन मेडुला ऑब्लंगेटा। कहां पर क्या हुई है बच्चों? इंजरी हुई है कहां पर? मेडुला ऑब्लंगेटा के अंदर। यदि बात करके चले बच्चों इफ टेम्परेरली स्टॉपेज ऑफ breathing या respiration, stoppage of respiration
for 10 seconds, for 10 seconds, then imbalance between, then imbalance between CO2 and O2 concentration, CO2 and O2 concentration। यदि बच्चों बात कर ली जाए किस चीज की, अपन बात कर रहे हैं टेम्परेली एपीनिया की। किसकी बात कर रहे हैं? एपीनिया की बात करें। टेम्परेली क्या हो जाए? स्टॉपेज हो जाए। रेस्पिरेशन रेट कितने टाइम तक बच्चों? ओनली एंड ओनली 10 सेकेंड। ओनली एंड ओनली 10 सेकेंड के लिए यदि क्या हो जाती है? टेम्परेली स्टॉपेज हो जाती है। तो यह क्या इंडिकेट करेगा? इम्बैलेंस बिटवीन CO2 एंड O2 कंसेंट्रेशन। क्या हुआ है बच्चों? गैसेस एक्सचेंज में क्या हुआ है? इम्बैलेंस हुआ है। क्या हुआ है? गैसेस एक्सचेंज के अंदर इम्बैलेंस देखने को मिला है। साथ के साथ यदि बात कर ली जाए, यदि क्या हो जो टेम्परेली स्टॉपेज रेस्पिरेशन फॉर 1 मिनट, फॉर 1 मिनट, if temporarily stoppage of respiration for 1 minute, then it indicate injury in हेलो फ्रेंड्स, तो अपन बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं? यदि टेम्परेली क्या हो जाती है? स्टॉपेज हो जाती है रेस्पिरेशन कितने टाइम तक? 1 मिनट। कितने टाइम तक बच्चों? 1 मिनट तक क्या देखने को मिलता है? टेम्परेली स्टॉपेज देखने को मिलता है रेस्पिरेशन। तो क्या कौन सी कंडीशन को इंडिकेट करेगा? इंजरी इन मेडुला ऑब्लिंगेटा। मेडुला ऑब्लिंगेटा के अंदर क्या शो करेगा बच्चों? इंजरी की कंडीशन। कौन सी कंडीशन को शो करेगा बच्चों? इंजरी की कंडीशन को शो करेगा। क्या दर्शाएगा कि उस पर्सन के अंदर, कौन से पर्सन के अंदर बच्चों, जिसके अंदर क्या हुआ है? टेम्परेरी स्टॉपेज हुई है रेस्पिरेशन 1 मिनट। कितने टाइम तक बच्चों? 1 मिनट तक है। तो उसके अंदर क्या कौन सी कंडीशन क्रिएट हो सकती है? इंजरी हुई है मेडुला ऑब्लिंगेटा। मेडुला ऑब्लिंगेटा क्या बताया था बच्चों? रेस्पिरेशन रेगुलेशन सेंटर, जो कि रेगुलेट करता है बच्चों रेस्पिरेशन को। किसको बच्चों? रेस्पिरेशन को रेगुलेट करने का काम किसका होता है? मेडुला ऑब्लिंगेटा का। यदि क्या हुआ है? मेडुला ऑब्लिंगेटा के अंदर ही क्या हो गई बच्चों? इंजरी हो जाती है। तो वह क्या नहीं कर पाएगा? रेगुलेट नहीं कर पाएगा। यदि रेस्पिरेशन रेट रेगुलेट नहीं होंगे तो कौन सी कंडीशन देखने को मिल सकती है? एपीनिया। कौन सी कंडीशन बच्चों? प्यारे बच्चों, कौन सी कंडीशन? एपीनिया। यदि बात कर लीजिए मेडुला ऑब्लिंगेटा, इट is the respiration regulation center, respiration regulation center कौन होगा बच्चों? मेडुला ऑब्लिंगेटा। नेक्स्ट वन यदि अपन बात कर ली जाए, अपन ने बात कर ली बच्चों मोस्ट कॉमन टर्मिनोलॉजी। सबसे पहले अपन ने बात की नॉर्मल। यदि क्या है बच्चों? नॉर्मल रेस्पिरेशन है तो उसे क्या बोला जाएगा? यूरोपेनिया। क्या बोला जाएगा बच्चों? यूरोपेनिया। यदि क्या है बच्चों? यदि नॉर्मल कितनी होगी बच्चों? 12 to 16 बीट पर मिनट। यदि क्या देखी जाए बच्चों? टैकीपीनिया की यदि बात कर ली जाए, क्या होगा? इंक्रीज रेस्पिरेशन रेट, इंक्रीज रेस्पिरेशन रेट। ब्रेडीपीनिया क्या होगा? डिक्रीज रेस्पिरेशन रेट। ऑर्थोपीनिया क्या होगा बच्चों? रेस्पिरेशन इन अपराइट पोजीशन। कौन सी पोजीशन के अंदर?
अपराइट पोजीशन के अंदर क्या होना, रेस्पिरेशन क्या करना, शो करना, परफॉर्म करना, क्या कहलाएगा बच्चों, ऑर्थोपेनिया। एपिनिया क्या होगा, टेम्परेली क्या हो जाती है, स्टॉपेज हो जाती है ब्रीथिंग या रेस्पिरेशन। यदि क्या हो जाए 10 सेकंड, ओनली एंड ओनली कितने सेकंड के लिए बच्चों, 10 सेकंड के लिए यदि क्या हो जाती है, स्टॉपेज हो जाती है, तो उसके इम्बैलेंस बिटवीन CO2 एंड O2 कंसेंट्रेशन क्या होगा बच्चों, या तो इम्बैलेंस मिलेगा या अपन बोल सकते हैं इम्बैलेंस बिटवीन गैसेज एक्सचेंज। गैसेज एक्सचेंज में क्या आया बच्चों, इम्बैलेंस। नेक्स्ट में यदि बात कर लीजिए टेम्परेरी स्टॉपेज, इफ टेम्परेरी स्टॉपेज ऑफ रेस्पिरेशन फॉर 1 मिनट, कितने टाइम तक, 1 मिनट तक क्या हुई बच्चों, रेस्पिरेशन स्टॉपेज हुई है, इट इंडिकेट इंजरी इन मेडुला ऑब्लिंगेटा। यदि बात कर ली जाए एक टर्म की और बात कर ली जाए बच्चों हाइपरपीनिया, हाइपरपीनिया की यदि बात कर ली जाए, हाइपरपीनिया के अंदर क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज डेप्थ रेस्पिरेशन। हाइपर यहां पर लिख रहा बच्चों, ध्यान से नोट कर लेना, हाइपरपेनिया इंक्रीज डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, इंक्रीज डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन। यदि बात करके चले बच्चों, रेस्पिरेशन की डेप्थ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो क्या बोला जाएगा, हाइपरनिया, हाइपरपेनिया। यदि बात कर ली जाए, हाइपोपेनिया क्या होगा, डिक्रीज डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन। यहां पर कहां लिखे बच्चों, यहां पर नोट कर लेते हैं, रफ कर लेते हैं बच्चों, रफ करने के बाद नोट कर लेते हैं, हाइपोनिया, हाइपरपेनिया क्या होगा बच्चों, इंक्रीज डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, हाइपोपेनिया, यदि बात कर ली जाए डिक्रीज डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, क्या होगा बच्चों, रेस्पिरेशन की डेप्थ क्या हुई है, डेप्थ डिक्रीज हुई। यदि एक टर्म है बच्चों डिस्निया, एक टर्म क्या है बच्चों, डिस्निया क्या होगा बच्चों, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग के अंदर क्या है ना बच्चों, डिफिकल्टी होना, पेन होना, उसे क्या बोला जाएगा, डिस्निया। हाइपोनिया क्या होगा बच्चों, डिक्रीज डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन। हाइपोनिया क्या होगा, हाइपोनिया होगा इंक्रीज डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, इंक्रीज डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन। नेक्स्ट वन अपन बात करने वाले बच्चों कुसमाल रेस्पिरेशन। कौन से टाइप की रेस्पिरेशन की अपन बात करने वाले, डिफरेंट टाइप के अपन रेस्पिरेशन की बात करने वाले हैं बच्चों। सबसे पहले अपन बात करने वाले कुसमाल रेस्पिरेशन। First one is the Kussmaul रेस्पिरेशन। किसकी बात करें बच्चों, कुसमाल रेस्पिरेशन। माल रेस्पिरेशन। यदि बात करके चले कुसमाल रेस्पिरेशन की, यदि बात करी जाए कुसमाल रेस्पिरेशन, ऐसे कौन कौन से डिजीज डिसऑर्डर होंगे जिसके अंदर देखने को मिलेगी, तो अपन बात कर लेते हैं कुसमाल। सबसे पहले कीटोएसिडोसिस। कौन सी कंडीशन के अंदर बच्चों, कीटोएसिडोसिस, कीटोएसिडोसिस। यदि बात करके चले कीटोएसिडोसिस की कंडीशन किसके अंदर देखी जाती है बच्चों, DM, डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज
मेलाइटस की कंडीशन के अंदर कौन सी रेस्पिरेशन देखने को मिलेगी बच्चों? कुसमाल रेस्पिरेशन। कुसमाल रेस्पिरेशन किसके अंदर? कीटोएसिडोसिस। क्या होगा बच्चों? पेशेंट को किस चीज की नीड होगी? शुगर की नीड होगी। किस चीज की नीड होगी बच्चों? शुगर की, एनर्जी की नीड होगी। तो क्या होगा? फैट क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा। फैट क्या होगा बच्चों? ब्रेक डाउन होगा। फैट ब्रेक डाउन होगा तो किसके अंदर है? कीटोन बॉडीज के अंदर। किसके अंदर टूटेगा बच्चों? कीटोन बॉडीज के अंदर। उसी को क्या बोला जाएगा? कीटोएसिडोसिस। कीटोएसिडोसिस किस केस के अंदर? डायबिटीज मेलाइटस। इसके अंदर कौन सी रेस्पिरेशन देखने को मिलेगी बच्चों? कुसमाल रेस्पिरेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, बार बार रिपीट कर रहा हूं तो ध्यान से समझना। यदि फिर भी नया समझ में आए तो कमेंट करके पूछ लेना, बार बार वीडियो को रिपीट करके देखना। यदि बात कर ली जाए सबसे पहले के से क्या होगा? कीटोएसिडोसिस। कौन सी कंडीशन के अंदर? कीटोएसिडोसिस। डायबिटिक मेलाइटिस के अंदर क्या देखने को मिलेगा? कुसमाल रेस्पिरेशन। सेकेंड वन यदि बात करके चले बच्चों, यू किसकी बात कर ली जाए? यूरेमिया। यूरेमिया के केस के अंदर भी क्या देखने को मिलेगा बच्चों? कुसमाल रेस्पिरेशन। कौन से टाइप की रेस्पिरेशन? कुसमाल रेस्पिरेशन। यदि बात कर ली जाए यूरेमिया क्या होगा बच्चों? इंक्रीज लेवल ऑफ यूरिया। increase level of urea in the blood के अंदर क्या होना है बच्चों? यूरिया का लेवल क्या होना? इंक्रीज होना। क्या कहलाएगा? यूरेमिया। क्या कहलाएगा बच्चों? यूरेमिया। यह कौन सी कंडीशन के अंदर? रीनल फेलियर। कौन सी कंडीशन के अंदर देखने को मिलेगा? रीनल फेलियर। यदि क्या हुआ बच्चों? रीनल क्या हो गई? अपनी फेलियर हो गई। रीनल इज आल्सो नोन एज किडनी। क्या बच्चों? किडनी को ही क्या बोलते हैं बच्चों? रीनल, या बोल सकते हैं किडनी फेलियर के केस में कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी? यूरेमिया। कौन सी कंडीशन बच्चों? यूरेमिया देखने को मिलेगा। इंक्रीज होगा लेवल ऑफ यूरिया इन द ब्लड के अंदर क्या मिलेगा? इंक्रीज लेवल मिलेगा यूरिया का। नेक्स्ट वन अपन बात कर ली जाए, थर्ड वन इज एस। क्या बात कर ली जाए? एस क्या होगा? सैलिसाइलेट पॉइजनिंग। सैलिसाइलेट पॉइजनिंग की यदि बात कर ली जाए, एस्पिरिन पॉइजनिंग। कौन सी पॉइजनिंग बच्चों? सैलिसाइलेट पॉइजनिंग को क्या बोला जाएगा? एस्पिरिन पॉइजनिंग। क्या हुई बच्चों? यदि एस्पिरिन की पॉइजनिंग हुई है, मैंने पीडियाट्रिक के अंदर साफ साफ बताया बच्चों पॉइजनिंग के बारे में। किसके बारे में? पॉइजनिंग के बारे में कंप्लीटली पढ़ा दिया बच्चों। यदि बात कर ली जाए एस्पिरिन पॉइजनिंग की, बात की थी 2 डोजेज के अंदर। कितनी डोजेज के अंदर बच्चों? एक बार पीडिया की क्लास जरूर देख लेना, पॉइजनिंग वाला टॉपिक जरूर देख लेना। उसके अंदर मैंने आपको सभी बच्चों को क्लियर दिखाई दे रहा होगा। उसके अंदर मैंने क्लियर आप लोगों को बताया था बच्चों। यदि बात कर ली जाए एस से बच्चों, सैलिसाइलेट पॉइजनिंग के अंदर मैंने बताया था 2 डोजेज के अंदर है, एक्यूट एंड क्रोनिक। एक्यूट एंड क्रोनिक डोज के अंदर बच्चों क्लियर बताया था क्या देखने को मिलेगा। यदि 1 के अंदर, क्रोनिक के अंदर तो 150 mg। यदि बात कर ली जाए 300 to 500 mg। किसके अंदर बच्चों? कौन से के अंदर? एक्यूट एस्पिरिन पॉइजनिंग, या अपन बोल सकते हैं एक्यूट सैलिसाइलेट पॉइजनिंग। एक्यूट सैलिसाइलेट पॉइजनिंग के अंदर क्या देखने को मिलेगा बच्चों? कौन सी कंडीशन, कौन से टाइप की रेस्पिरेशन? कुसमाल रेस्पिरेशन। कौन सी रेस्पिरेशन बच्चों? कुसमाल रेस्पिरेशन। सभी बच्चों को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट वन यदि बात करके चले बच्चों, एम। किसकी बात कर ली जाए? एम की यदि बात करके चले, एम के अंदर क्या देखने को मिलेगा? मेथेनॉल पॉइजनिंग। मेथेनॉल पॉइजनिंग। यदि क्या हुआ है बच्चों? मेथेनॉल पॉइजनिंग हुई है। मेथेनॉल की पॉइजनिंग होने के कारण कौन सी रेस्पिरेशन देखने को मिलेगी पेशेंट के अंदर? कुसमाल रेस्पिरेशन। कौन सी रेस्पिरेशन बच्चों? कुसमाल रेस्पिरेशन। नेक्स्ट वन यदि अपन बात कर ले जाए, ए एल्डिहाइड पॉइजनिंग। ए से क्या होगा बच्चों? एल्डिहाइड पॉइजनिंग।
एल्डिहाइड पॉइजनिंग, नेक्स्ट वन यदि अपन बात करके चले बच्चों एल से क्या होगा, लैक्टिक एसिड पॉइजनिंग, लैक्टिक एसिड पॉइजनिंग, लैक्टिक एसिड पॉइजनिंग। यदि बात करके चले बच्चों लैक्टिक एसिड पॉइजनिंग की कंडीशन के अंदर भी कौन से टाइप की रेस्पिरेशन, कुस्मॉल रेस्पिरेशन, कौन से टाइप की रेस्पिरेशन प्यारे बच्चों, कुस्मॉल रेस्पिरेशन क्या होगी देखने को मिलेगी कौन सी कंडीशन के अंदर, लैक्टिक एसिड पॉइजनिंग। यदि अपन दोबारा से शॉर्ट रिवीजन ले लेते हैं, सबसे पहले अपन ने बात की कौन सी कंडीशन के अंदर, कीटो एसिडोसिस, कौन सी कंडीशन, कीटो एसिडोसिस के अंदर कौन सी बच्चों, डायबिटीज मेलाइटिस, कौन सी कंडीशन के अंदर कीटो एसिडोसिस की कंडीशन देखी जाएगी, डीएम डायबिटीज मेलाइटिस फर्स्ट, टाइप ए फर्स्ट के अंदर, टाइप ए फर्स्ट के अंदर कौन सी कंडीशन देखी जाएगी बच्चों, कीटो एसिडोसिस। यदि बात कर ली जाए टाइप सेकंड के अंदर HHNS, ये आपको MSN के अंदर कंप्लीटली जानने को मिलेगा। HHNS क्या होता है, डायबिटीज मेलाइटिस क्या होती है, अभी डीपली इतना ज़्यादा बता नहीं सकते क्योंकि ऑनलाइन क्लासेज हैं, टाइम लिमिट है। नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए यूरेमिया, किसकी बात कर ली जाए बच्चों, यूरेमिया। यूरेमिया क्या होगा, इंक्रीज लेवल ऑफ यूरिया, इंक्रीज होना लेवल किसका बच्चों, यूरिया का, किसके अंदर, ब्लड के अंदर, रीनल फेलियर, कौन से केस के अंदर, रीनल फेलियर के अंदर। यदि बात कर ली जाए किडनी फेलियर के अंदर क्या देखने को मिलेगा, यूरिया का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा, उसे ही क्या बोला जाएगा, यूरेमिया। और यूरेमिया की कंडीशन के अंदर कौन से टाइप की रेस्पिरेशन देखने को मिलेगी बच्चों, कुस्मॉल रेस्पिरेशन। नेक्स्ट वन सैलिसाइलिक एसिड पॉइजनिंग, सैलिसाइलेट पॉइजनिंग या एस्पिरिन पॉइजनिंग, इसके अंदर भी कुस्मॉल रेस्पिरेशन। मेथेनॉल पॉइजनिंग के अंदर भी बच्चों एल्डिहाइड पॉइजनिंग के अंदर है, लास्ट वन इज द लैक्टिक एसिड पॉइजनिंग के अंदर भी कौन सी रेस्पिरेशन देखने को मिलेगी, कुस्मॉल रेस्पिरेशन। यदि बात कर ली जाए पैटर्न, किसकी बात कर ली जाए बच्चों, पैटर्न की बात कर ली जाए तो क्या देखने को मिलेगा कुस्मॉल रेस्पिरेशन के अंदर, सबसे पहले फर्स्ट वन इज द सैलो स्टेज, कौन सी स्टेज आएगी बच्चों, सैलो स्टेज आएगी। जो टाइडल वॉल्यूम होगी फर्स्टली क्या होगा, डिक्रीज, क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्या होगा, डिक्रीज टाइडल वॉल्यूम। नेक्स्ट वन डीप रेस्पिरेशन विद सैलो स्टेज, या अपन बोल सकते हैं सैलो वन सेट, सैलो वन सेट क्या होगा, सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम, सैलो रेस्पिरेशन, सैलो के अंदर मैंने बताया था बच्चों क्या देखने को मिलेगा, जो टाइडल वॉल्यूम होगा डिक्रीज देखने को मिलेगा, लेस देन 500 ml, कौन सी कंडीशन के अंदर, मॉस्कोमैन फीवर, मॉस्कोमैन फीवर पीछे बताया, ध्यान से देख लेना बच्चों। यदि बात कर ली जाए सैलो रेस्पिरेशन, सैलो रेस्पिरेशन की यदि बात कर ली जाए, अभी बात करें अपन कुस्मॉल रेस्पिरेशन के अंदर सैलो स्टेज, सैलो वन सेट क्या होगा, डीप रेस्पिरेशन, क्या होगा उसके बाद बच्चों नेक्स्ट वन क्या स्टेप आएगा, डीप रेस्पिरेशन विद पॉइजनिंग, विद पॉइजनिंग, विद पॉइजनिंग। एंड लास्ट के बाद क्या आएगा बच्चों, एपनिया, क्या देखने को मिलेगा, एपनिया देखने को मिलेगा। यदि बात कर ली जाए एपनिया के अंदर क्या देखने को मिलेगा, टेम्परेरी स्टॉपेज ऑफ रेस्पिरेशन। यदि बात कर ली जाए नेक्स्ट वन क्या होगा, डीप रेस्पिरेशन, डीप रेस्पिरेशन एंड इंक्रीज रेस्पिरेशन रेट, डीप रेस्पिरेशन एंड इंक्रीज रेस्पिरेशन रेट, डीप, या बात कर लेते हैं इन कुस्मॉल रेस्पिरेशन, इन कुस्मॉल respiration, in कुस्मॉल respiration present, in कुस्मॉल respiration present deep respiration, ध्यान रखना बच्चों आगे नेक्स्ट टर्म आएंगे उसके अंदर भी, deep respiration, deep respiration and deep respiration and increase respiration rate, increase respiration rate। यदि बात करके चले बच्चों कौन सी कंडीशन की अपन बात कर रहे हैं बच्चों, कुस्मॉल रेस्पिरेशन, कौन सी रेस्पिरेशन की बच्चों, कुस्मॉल रेस्पिरेशन की अपन बात करके चल रहे हैं।
कुछ माल रेस्पिरेशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, स्टेज पैटर्न कहाँ से स्टार्ट हुआ है, सबसे पहले शैलो स्टेज या शैलो वनसेट होगा, डीप रेस्पिरेशन विद पॉइजनिंग और क्या देखने को मिलेगा, एपनिया देखने को मिलेगा। लास्ट वन क्या क्रिएट होगा, डीप रेस्पिरेशन एंड इंक्रीज रेस्पिरेशन रेट भी क्या होगी बच्चों, इंक्रीज होगी, साथ के साथ जो रेस्पिरेशन होगी वह कैसी होगी, डीप होगी। क्या होगी, डेप्थ बोल सकते हैं या डीप बोल सकते हैं। कौन सी रेस्पिरेशन के अंदर, कुछ माल रेस्पिरेशन के अंदर। इंपॉर्टेंट स्टार लगा के नोट कर लेना बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कुछ माल रेस्पिरेशन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट वन अपन बात करने वाले हैं काइन स्टॉक रेस्पिरेशन। Next one is the kind stroke respiration. Kind stroke respiration. It is a series of respiration. It is a series of respiration. It is a series of respiration in which it is a series of respiration in which deeper and noisy until reached the climax। कहाँ तक नहीं पहुंच जाते बच्चों, until reaches to climax। यह बच्चों क्लाइमैक्स है, ना कि क्लाइमेक्स। क्या है बच्चों, क्लाइमैक्स। क्या होगा बच्चों, काइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन। कौन सी रेस्पिरेशन की अपन बात करें, काइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा बच्चों, इट इज ए सीरीज। किसकी सीरीज है बच्चों, रेस्पिरेशन की। क्या बच्चों, इट इज ए सीरीज ऑफ रेस्पिरेशन इन विच डीपर, या अपन बोल सकते हैं डीप या डीपर एंड नॉइजी। कैसी रेस्पिरेशन देखने को मिलेगी बच्चों, डीप एंड नॉइजी रेस्पिरेशन देखने को मिलेगी। अंटिल कब तक, जब तक रीचेज टू क्लाइमैक्स, जब तक क्या ना हो जाता है बच्चों, क्लाइमैक्स तक नहीं पहुंचा जाता। यदि बात कर ली जाए क्या देखने को मिलेगा, रेस्पिरेशन क्या देखने को मिलेगी, डीप इंटरमिटेंट रेस्पिरेशन। कैसी रेस्पिरेशन बच्चों, इन विच condition seen intermittent respiration, intermittent respiration। यदि बात कर ली जाए इंटरमिटेंट रेस्पिरेशन के तो क्या देखने को मिलेगा, डीप, साथ के साथ यदि बात कर ली है एपनिया। यदि बात कर ली जाए कभी तो क्या होगा बच्चों, डीप हो जाएगी, कभी क्या हो जाएगी, स्टॉपेज। कभी क्या हो जाएगी, स्टॉपेज होगी, फिर से क्या देखने को मिलेगी, डीप रेस्पिरेशन। क्या होगी, इंटरमिटेंट रेस्पिरेशन। कौन सी कंडीशन के अंदर, काइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन। काइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन डेफिनेशन अच्छे से देख लेना बच्चों। क्या होगा, रेस्पिरेशन सीरीज ऑफ रेस्पिरेशन है जिसके अंदर डीप एंड नॉइजी क्या होगी, रेस्पिरेशन होगी अंटिल, जब तक बच्चों रीच टू क्लाइमैक्स, जब तक क्या ना हो जाए, रीच टू क्लाइमैक्स। इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा बच्चों, इन विच या इन दिस कंडीशन
increase depth rate, increase depth rate, but decrease respiration rate, but decrease respiration rate, but decrease respiration रेट क्या देखने को मिलेगा बच्चों? रेस्पायरेशन रेट क्या देखने को मिलेगा? डिक्रीज देखने को मिलेगा। कैसा देखने को मिलेगा? डिक्रीज देखने को मिलेगा रेस्पायरेशन रेट, और इंक्रीज देखने को मिलेगा डेप्थ रेट। डेप्थ रेट क्या होगा? इंक्रीज होगा प्यारे बच्चों, बट रेस्पायरेशन रेट क्या होगा? डिक्रीज होगा। कौन सी डिजीज कंडीशन के अंदर, कौन से टाइप की रेस्पायरेशन के अंदर? काइन स्ट्रोक रेस्पायरेशन। नेक्स्ट वन यदि अपन बात करके चले बायोट्स रेस्पायरेशन, बायोट्स रेस्पायरेशन की अपन बात कर लेते हैं। बायोट्स रेस्पायरेशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा? डीप रेगुलेशन, डीप रेस्पायरेशन होगा, बट साथ के साथ यदि बात कर ली जाए इरेगुलर, कैसा होगा बच्चों? इरेगुलर एपनिया। बायोट्स रेस्पायरेशन next one is Biot's respiration. यदि बात करके चले बायोट रेस्पायरेशन की बच्चों, तो क्या देखने को मिलेगा? बात कर लेते हैं डेप्थ रेस्पायरेशन, इरेगुलर एपनिया। यदि बात करके चले बच्चों, क्या देखने को मिलेगा? रेस्पायरेशन तो डीप होगा, बट जो एपनिया की कंडीशन है वह कैसी होगी बच्चों? इरेगुलर होगी। क्या होगी? इरेगुलर होगी, वह रेगुलर नहीं होगी। क्या नहीं होगी बच्चों? रेगुलर नहीं होगी। ऐसा कौन सी कंडीशन के अंदर कब देखा जाएगा? फेलियर ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा। इफ फेलियर ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा, इफ फेलियर ऑफ failure of medulla oblongata, then seen Biot's respiration, then seen Biot's respiration। यदि बात करके चले प्यारे बच्चों, कौन सी कंडीशन की अपन बात करें? बायोट रेस्पायरेशन। कौन सी बायोट रेस्पायरेशन की बात करें? बायोट रेस्पायरेशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा बच्चों? बायोट रेस्पायरेशन के अंदर डीप रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन तो कैसी होगी? डीप होगी, बट एपनिया कैसा रहेगा? इरेगुलर, उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी रेगुलरिटी प्रेजेंट नहीं होगी। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं स्टीड और रेस्पायरेशन। कौन सी रेस्पायरेशन की बच्चों? स्टीड और रेस्पायरेशन। स्टीड और रेस्पायरेशन के अंदर यदि बात कर ली जाए कैसी कंडीशन होगी बच्चों? इट इज एन इमरजेंसी कंडीशन। कैसी कंडीशन होगी बच्चों? इमरजेंसी कंडीशन होगी। कौन सी बच्चों? स्टीड और रेस्पायरेशन। Next one is speed or respiration. It is an emergency condition. It is an
emergency condition, emergency कंडीशन। यदि बात कर ली जाए कैसी कंडीशन है बच्चों, कौन से टाइप की कंडीशन है बच्चों, इमरजेंसी कंडीशन। कौन सी कंडीशन, स्टीड और रेस्पिरेशन। यदि बात करके चले स्टीड और रेस्पिरेशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा बच्चों, फर्स्ट वन हॉर्सनेस साउंड, हॉर्सनेस, हॉर्सनेस साउंड। कैसी साउंड होगी बच्चों, हॉर्सनेस साउंड सुनाई देगी, घोड़े की जैसी आवाज होगी। नेक्स्ट वन श्रिल साउंड, श्रिल साउंड। यदि बात कर ली जाए श्रिल साउंड कैसे, हाई पिच साउंड, हाई पिच साउंड होगी बच्चों, हाई पिच साउंड, हाई पिच साउंड। कौन सी कंडीशन के अंदर अपन बात कर रहे हैं बच्चों, स्पीड और रेस्पिरेशन। कौन सी कंडीशन के अंदर बच्चों, स्पीड और रेस्पिरेशन के अंदर अपन बात करें क्या क्या कौन कौन सी कंडीशन, हॉर्सनेस साइन के अंदर बात कर ली जाए, हॉर्सनेस ऑफ ए हॉर्सनेस साउंड देखने को मिलेगी, स्टील साउंड देखने को मिलेगी, हाई पिच साउंड, इसी को क्या बोला जाए, हाई पिच साउंड। क्रॉ लाइक साउंड, नेक्स्ट वन क्रॉ लाइक, क्रॉ लाइक साउंड। यदि बात कर ली जाए कौवे जैसी, कैसी बच्चों, कौवे जैसी क्या देखने को मिलेगी, साउंड सुनने को मिलेगी। कौन सी कंडीशन के अंदर, स्पीड और रेस्पिरेशन, स्पीड और रेस्पिरेशन, क्रू लाइक साउंड। नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए ऐसा कौन सी कंडीशन में और क्या होगा, ड्यू टू द अपर एयरवे, अपर एयरवे, अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, ड्यू टू द अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। यदि क्या हुआ है बच्चों, अपर एयरवे के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हुआ है तो कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी प्यारे बच्चों, स्टीड और रेस्पिरेटर और बोल सकते हैं लैरिंजाइटिस और लैरिंजाइटिस। और कौन सी कंडीशन है बच्चों, लैरिंग्स के अंदर क्या देखा गया है, इन्फ्लामेशन। क्या है बच्चों, लैरिंग्स के अंदर यदि इन्फ्लामेशन है या अपन बोल सकते हैं अपर एयरवे के अंदर क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन। अपर एयरवे के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है या लैरिंग्स के अंदर क्या है बच्चों, इन्फ्लामेशन है तो कौन सी कंडीशन, कौन से टाइप की रेस्पिरेशन देखने को मिलेगी, स्टीड और रेस्पिरेशन, स्टीड और रेस्पिरेशन। नेक्स्ट वन यदि अपन बात करके चले मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट क्या परफॉर्म करनी होगी, मैनेजमेंट in case of upper airway obstruction, upper airway obstruction and laryngitis condition. In case of upper airway obstruction and laryngitis, tracheostomy will be performed. Tracheostomy will be performed. क्या परफॉर्म करके चलना है बच्चों, ट्रैकियोस्टॉमी। क्या परफॉर्म करना है बच्चों, ट्रैकियोस्टॉमी। यदि बात कर ली जाए नर्सिंग एक्शन क्या रहने वाला है, कब बच्चों कौन सी रेस्पिरेशन के अंदर, स्टीड और रेस्पिरेशन के अंदर क्या परफॉर्म करना है, मैनेजमेंट के अंदर अपने बड़े ही अच्छे तरीके से जाना क्या परफॉर्म करना है, ट्रैकियोस्टॉमी। क्या परफॉर्म करना है, ट्रैकियोस्टॉमी। यदि बात कर ली जाए ट्रैकियोस्टॉमी के अंदर नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा, नर्सिंग रोल क्या रहेगा, नर्सिंग रोल, नर्सिंग रोल collects the all instrument of tracheostomy, collects the all instrument of tracheostomy and inform to the doctor and inform to the doctor। अपन को इसकी बात कर रहे हैं बच्चों,
स्ट्रीड और रेस्पायरेशन के अंदर सबसे पहले इमरजेंसी। कैसी कंडीशन इमरजेंसी क्यों है बच्चों? क्योंकि क्या हुआ है? ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है। कहाँ पर? अपर एयरवे। आप बोल सकते हैं लैरिंजाइटिस। कौन सी कंडीशन है? लैरिंग्स के अंदर इन्फ्लामेशन है। क्या है बच्चों? लैरिंग्स के अंदर इन्फ्लामेशन है। तो उस कंडीशन के अंदर कौन सी रेस्पायरेशन देखी जाएगी? स्टीड और रेस्पायरेशन। ये क्या बच्चों? इमरजेंसी कंडीशन। यदि बात कर ली जाए साइन क्या क्या देखने को मिलेंगे? हॉर्सनेस साउंड देखने को मिलेगी, स्टील साउंड, हाई पिच साउंड। क्या बोल सकते हैं बच्चों? हाई पिच साउंड देखने को मिलेगी। साथ के साथ यदि बात कर ली जाए क्रो लाइक साउंड, क्रो लाइक साउंड होगी ड्यू टू द अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। किस कारणवश बच्चों? अपर एयरवे के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आने के कारण कौन सी कंडीशन होगी है? मैनेजमेंट के अंदर बात कर ली जाए अपर एयरवे या क्या बच्चों? लैरिंजाइटिस है तो क्या परफॉर्म करके चलेंगे बच्चों? ट्रैकियोस्टोमी नर्सिंग रोल क्या रहेगा? कोलेक्ट द ऑल इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रैकियोस्टोमी। ट्रैकियोस्टोमी के सभी इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, आर्टिकल्स नेसेसरी होते हैं ट्रैकियोस्टोमी के लिए, सभी क्या करने हैं बच्चों? कलेक्ट करने और इन्फॉर्म कर देना है डॉक्टर को। किसको? डॉक्टर को। नेक्स्ट वन यदि बात करी जाए वीजिंग रेस्पायरेशन। कौन सी रेस्पायरेशन की बात करी जाए बच्चों? वीजिंग रेस्पायरेशन। वीजिंग रेस्पायरेशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा? विस्लिंग and musical sound due to the partial obstruction into the bronchi। किसके अंदर बच्चों? यदि ब्रोंकाई के अंदर क्या है बच्चों? पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन। क्या है बच्चों? पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है तो कैसी रेस्पायरेशन देखने को मिलेगी? वेजिंग रेस्पायरेशन। नेक्स्ट वन इज द वेजिंग रेस्पायरेशन। वेजिंग रेस्पायरेशन। यदि बात कर ली जाए बच्चों वेजिंग रेस्पायरेशन, कौन सी रेस्पायरेशन की बात कर ली जाए? वेजिंग रेस्पायरेशन की यदि बात करके चले तो क्या होगा? वेजिंग रेस्पायरेशन के अंदर विस्लिंग एंड म्यूजिशियल whistling and musical sound will be produced due to the partial obstruction in the bronchi। ब्रोंकाई के अंदर यदि बात कर ली जाए बच्चों क्या है? पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन। कैसा ऑब्स्ट्रक्शन है बच्चों? पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है तो कैसी साउंड देखने को मिलेगी? विस्लिंग, सीटीदार आवाज या म्यूजिशियल सॉन्ग जैसी आवाज सुनने को मिलेगी। कौन सी कंडीशन के अंदर? वीजिंग रेस्पायरेशन। वीजिंग रेस्पायरेशन यदि एग्जाम्पल की बात कर ली जाए सीओपीडी एंड अस्थमा। कौन सी कंडीशन के अंदर? एग्जाम्पल की यदि बात कर ली जाए बच्चों सीओपीडी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज एंड अस्थमा। दोनों डिजीज कंडीशन के अंदर कौन से टाइप की रेस्पायरेशन देखने को मिलेगी बच्चों? वेजिंग रेस्पायरेशन, विस्लिंग एंड म्यूजिशियल साउंड। नेक्स्ट वन यहाँ पर बात कर ली जाए रिले रेस्पायरेशन। कौन सी रेस्पायरेशन? रिले रेस्पायरेशन। यदि बात कर ली जाए रिले रेस्पायरेशन कौन सी कब देखने को मिलेगी बच्चों? रिले रेस्पायरेशन के अंदर कौन सी साउंड देखने को मिलेगी? बल्बिंग साउंड। बबल्स जैसी साउंड, बबल्स के अंदर जैसी साउंड आती है सेम एज कौन सी के अंदर बच्चों? रिले रेस्पायरेशन। कौन सी रेस्पायरेशन? रिले रेस्पायरेशन। यदि बात करके चले रिले रेस्पायरेशन के अंदर है बल्बिंग साउंड रेस्पायरेशन। बल्बिंग या बबलिंग साउंड रेस्पायरेशन। ऐसा क्यों होगा? व्हेन एयर
air cross into the when air cross into the mucus in pneumonia। कौन सी कंडीशन है बच्चों? इन निमोनिया कंडीशन। यदि बात करके चले बच्चों कौन सी रेस्पिरेशन की अपन बात कर रहे हैं? रिले रेस्पिरेशन की अपन बात करके चल रहे हैं। रिले रेस्पिरेशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा बच्चों? बबलिंग साउंड। कैसी साउंड बच्चों? बबलिंग साउंड रेस्पिरेशन। ऐसा क्या होगा? क्योंकि जब व्हेन एयर क्रॉस इनटू म्यूकस, किसको क्रॉस करेगी बच्चों? म्यूकस को क्रॉस करेगी तो क्या प्रोड्यूस होगी? बबलिंग साउंड। कैसी साउंड बच्चों? बबलिंग साउंड इन निमोनिया कंडीशन। कौन सी कंडीशन के अंदर? निमोनिया कंडीशन। फर्स्ट वन इज द व्हीजिंग रेस्पिरेशन, सेकंड वन इज द रिले रेस्पिरेशन। नेक्स्ट वन अपन बात करने वाले हैं नॉइजी रेस्पिरेशन। किसकी बात करने वाले बच्चों? नॉइजी रेस्पिरेशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा? नॉइजी रेस्पिरेशन। नॉइजी respiration in this condition in this condition in this condition in this condition occur noisy sound due to the noisy sound due to the inflammation and edema in the mucous membrane of nose. Edema in the mucous membrane of nose. Membrane of nose। यदि बात करके चले बच्चों कौन से टाइप की रेस्पिरेशन की? नॉइजी रेस्पिरेशन की अपन बात करें। नॉइजी रेस्पिरेशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा? कौन सी कंडीशन के अंदर? जब क्या होगा? इन्फ्लामेशन होगा या एडिमा प्रेजेंट होगा। कहाँ पर बच्चों? म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज के अंदर। तो क्या कौन सी रेस्पिरेशन देखने को मिलेगी? नॉइजी रेस्पिरेशन के अंदर। यदि साउंड की बात कर ली जाए तो कैसी साउंड बच्चों? नॉइजी साउंड। कैसी साउंड है? नॉइजी साउंड। यदि एग्जांपल की बात कर ली जाए इन्फ्लुएंजा, कौन सी कंडीशन के अंदर है? इन्फ्लुएंजा के अंदर क्या देखने को मिलेगा? नॉइजी रेस्पिरेशन। एग्जांपल की यदि बात कर ली जाए इन्फ्लुएंजा, कौन सी डिजीज कंडीशन के अंदर? इन्फ्लुएंजा के अंदर क्या देखने को मिलेगा बच्चों? नॉइजी रेस्पिरेशन। कौन सी रेस्पिरेशन? नॉइजी रेस्पिरेशन। नेक्स्ट वन इज द स्ट्रेटस रेस्पिरेशन। स्ट्रेटस रेस्पिरेशन यदि बात कर ली जाए स्टेटस रेस्पिरेशन किसके अंदर बच्चों? एल्कोहलिक पेशेंट के अंदर। किसके अंदर है? एल्कोहलिक पेशेंट के अंदर क्या होगा? सुनने को मिलेगी नॉइजी एंड स्नोरिंग रेस्पिरेशन। नॉइजी एंड स्नोरिंग respiration present in the acute alcoholic patient, acute alcoholic patient। यदि बात करके चले बच्चों कौन सी कंडीशन की अपन बात करें, कौन से टाइप की रेस्पिरेशन की, स्ट्रेटस रेस्पिरेशन की अपन बात करें किसके अंदर? एक्यूट एल्कोहलिक पेशेंट। यदि
क्या होता है, कोई पेशेंट क्या करता है बच्चों, अल्कोहल का क्या करता है, इनटेक करता है, सेवन करता है, वह भी कैसा, कम। एक्यूट कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, नॉइजी एंड स्नोरिंग। स्नोरिंग क्या होता है बच्चों, खराटेदार। क्या होता है बच्चों, खराटेदार क्या होगी, आवाज सुनने को मिलेगी। रेस्पिरेशन देखने को मिलेगी कौन से पर्सन के अंदर, एक्यूट अल्कोहलिक पेशेंट। ये अपना कंप्लीट होता है रेस्पिरेशन। कौन सा बच्चों, थर्ड वाइटल कंपोनेंट रेस्पिरेशन क्या होता है, कंप्लीट होता है। रेस्पिरेशन के अंदर अपन ने कंप्लीटली जान लिया जो आपके एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट बातें सभी अपन ने कर ली बच्चों। यदि फिर भी किसी भी स्टूडेंट को टॉपिक से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो वे कमेंट करके पूछ सकता है। बाय बाय गाइस।